घंटी बजी। मैंने उठाया तो मेरी दोस्त का कॉल था। उसका कॉल आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फोन उठाया और हमने बातचीत शुरू की। मैंने कहा और कैसी हो तुम? उसने कहा मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैंने कहा मेरा भी सब बढ़िया है। हाल चाल में बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ लिया अंकल आंटी कैसे हैं। पता है उसने बड़ा डल सा जवाब दिया, ठीक है। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि इतना रूखा जवाब क्यों। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, घर में सब ठीक है, तुम इतना डल साउंड क्यों कर रही हो। पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ज्योति यार पता है जब भी मैं तेरी स्टोरीज देखती हूँ ना तो मुझे तुझसे बहुत जेलसी फील होती है। एंड आई वाज लाइक कि अरे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें जेलसी फील होती है। पता है उसने उसका जवाब दिया कि तुम्हें कहीं जाना होता है ना तो तुम अपना बैग पैक करती हो और निकल जाती हो। तुम्हें पता है हमारी लाइफ कितनी टफ है। हमें ना 365 दिन अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। कहीं जाना हो कहीं आना हो तो पहले मम्मी को बताओ, फिर पापा को मनाओ, फिर भैया को पूरा स्केड्यूल समझाओ, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कितनी देर के लिए जाना है, क्यों जाना है और कब वापस आना है। पर तुम्हें क्या, तुम तो फेस्टिवल्स पे घर आती हो साल में 4 बार, वो भी 2 दिनों के लिए। मुझे उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा कि अच्छा चल ठीक है मैं रखती हूँ, ऑफिस में हूँ, बाद में बात करेंगे। ये कह करके मैंने फोन काट दिया। पर उसकी बात ना जहन में कहीं मेरे घूम रही थी। ऑफिस में तो थी पर दिमाग बार बार उसकी बातों पे ही जा रहा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ना मन ही मन बड़बड़ाने लगी। मैंने कहा कि या यूं कहिए कि मैं अपने आप को मनाने लगी या समझाने लगी कि कैसी बेवकूफ लड़की है ना यार ये। मेरा घर मेरी मर्जी, साल में 10 बार जाऊं या 50 बार जाऊं उसको क्या। अच्छा आप ही लोग मुझे बताइए, मैं 12 सालों से बाहर रह रही हूँ। अब अगर मैं इन 12 सालों में अपने घर फेस्टिवल्स पे साल में 4 बार गई हूँ तो भी मैं जोड़ूं तो मुझे लगता है कि 12 सालों में मैं 50 मर्तबा अपने घर गई हूँ। और 50 मर्तबा के हिसाब से अगर 2 दिन का अंदाजा लगाएं तो कुछ 100 बार तो गई हूँ। 100 दिन बिताए हैं मैंने अपने माँ बाप के साथ। 12 सालों में 100 दिन, क्या 12 सालों में मैंने अपने माँ बाप के साथ सिर्फ 100 दिन बिताए हैं। मतलब इन बीते 12 सालों में मैं अपने मम्मी पापा के साथ 1 साल भी नहीं रही, 12 महीने भी नहीं गुजारे। और कोविड में भी तो मैं ये बोल करके यहीं रुक गई थी ना कि माँ वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बहुत डिस्टर्ब होगा। पता है इन बातों के बाद ना मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने घर फोन मिला दिया। हेलो, हाँ पापा प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी यहीं बैठी है, क्या हुआ, बात करा दीजिए। अच्छा छोटे लो फोन, ज्योति का फोन आया है। हेलो, हाँ माँ प्रणाम, कैसी हो? हाँ बेटा मैं बढ़िया, तुम ठीक हो? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, तुमने आज दिन में फोन किया? बेटा सब ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? अरे नहीं माँ ऐसा नहीं है, बस ऑफिस में बैठी थी, आप लोगों की याद आई तो कॉल मिला दिया। अच्छा नहीं तुम ऐसे दिन में फोन नहीं करती हो ना? हाँ बस ऐसे कर लिया था। अच्छा सुनो माँ, मैं सोच रही हूँ ना कि अगर इस सैटरडे संडे को छुट्टी मिली तो 2 दिन के लिए घर आऊंगी। घर आओगी? क्या हो गया, सच बताओ बेटा, तुम ठीक हो ना? बुखार तो नहीं है? माइग्रेन का दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं माँ कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं आ सकती हो बेटा, तुम्हारा ही घर है। ठीक है चलो माँ मैं रखती हूँ। हाँ ओके बाय। मैंने कॉल काट दिया पर फिर से जहन में वही सवाल गूंज रहा था कि क्या मेरे माँ बाप को भी यही लगता है कि मैं सिर्फ त्योहारों में घर आती हूँ। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। हेलो सुन मेरी टिकट कर दे। टिकट कर दे? कहाँ चली सवारी? सोलो ट्रिप पे? सुन सोलो ट्रिप नहीं, मुझे घर जाना है। घर जाना है? क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे घर जाना है, तू टिकट कर दे बस। अच्छा कर रहा हूँ। अंकल आंटी ठीक है? मैंने तेरे को बोला ना मेरी टिकट कर, मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है महारानी कर रहा हूँ, टिकट रख। दोस्त के ऊपर तो चिल्ला लिया, अपने ऊपर नहीं चिल्ला रही थी।
पता है नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मेरे घर के दरवाजे पर थी और जैसे ही मैं मेरे घर के बरामदे में एंटर हुई, पापा मुझे देखकर खुश हो गए। पर मेरी नजर ना पापा पर पड़ी ही नहीं। मेरी नजर पड़ी पापा के सफेद बालों पर, जो अब जरूरत से ज्यादा सफेद हो चुके थे। और तभी दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। दिल ने कहा कि नहीं, तू पापा को बहुत दिनों के बाद देख रही है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। पर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। और दिल और दिमाग की इस लड़ाई में जैसे ही दिमाग की जीत हुई, मेरे पैरों तले से मेरा बचपना खिसक गया। मुझे ऐसा लगा ना कि कितना लड़ी हूं मैं इस इंसान से। पापा के साथ किए हुए तमाम लड़ाई झगड़ों ने मेरे मन में गिल्ट का रूप ले लिया। मैं सोचने लगी कि वो इंसान जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया, वो खुद इतना कमजोर कैसे दिख सकता है। आपको पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार मैंने गुस्से में अपने पापा से कह दिया था, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो शब्द मेरे जहन में रिवर्स हो गए कि मैंने पापा के लिए किया ही क्या है। तभी मेरे पापा ने मुझे दूसरी आवाज लगाई, ज्योति बेटा अंदर आओ। मैं मन ही मन सोचने लगी कि बेटी को बेटा बुलाने वाला ये शख्स अब सच में बूढ़ा हो रहा है क्या। और फिर मैं अपने घर के बरामदे से पापा के कमरे में जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक सदी से दूसरी सदी में जा रही हूँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब खुद को बच्चे से बड़ा महसूस करने लगी। उसके बाद वो 2 दिन मैंने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब अपने पापा के साथ किया। यहाँ तक कि मैंने अपने पापा के साथ मूवी देखी, मैंने सीरियल्स देखे और आपको पता है मैंने न्यूज़ देखा अपने पापा के साथ और उनके साथ पॉलिटिकल चीजों पे बात की। उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंसान जिसकी बातें मुझे लेक्चर लगा करती थी, इतनी बोरिंग लगा करती थी, वो अचानक से मुझे इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी इंस्पायरिंग और इतनी मोटिवेशनल कैसे लगने लगी हैं। मेरी जिंदगी के ना वो 48 घंटे मेरी 27 साल की उम्र पर बहुत भारी पड़े थे उस दिन। और मैं उन 48 घंटों को अभी जीने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किचन से माँ की आवाज आ गई कि बैग पैक कर लिया, खाने के लिए क्या रख दूं, पूरी सब्जी ले जाएगी या कुछ और बना दूं। मैं किचन में गई और अपनी माँ से बातें करने लगी। बातों में माँ ने मुझसे कहा कि ये जो तू 2 दिन के लिए बैग पैक करके चली आई है ना, और जो तू फेस्टिवल्स में घर आ जाती है बड़े आराम से, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो ये सब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा, आप नहीं जाती क्या अपने घर? तो माँ ने कहा यही मेरा घर है। तो मैंने कहा अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप नहीं जाती नाना के वहां, क्या आप नहीं जाती मामा से मिलने? तो मेरी माँ हंसने लगी। उन्होंने कहा कि पहले जाती थी, पहले मैं चली जाया करती थी रक्षाबंधन पे और भाई आ जाया करता था भाई दूज पे। फिर भाई की शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां हो गई और मेरे पास भी तुम सब लोग हो गए जिम्मेदारियों के लिए। तो अब कहाँ जाना होता है? और तू ही तो हर साल कुरियर से राखी भेजती है अपने मामा को। फिर मुझे याद आया कि हाँ, इतने सालों से मैं ही तो कुरियर से राखी भेजती हूँ मामा को, बदले में वो मुझे कुछ शगुन के पैसे भी भेज देते हैं। और पता है इस साल तो मैंने अपने भाई को भी राखी में कुरियर ही किया था और भाई घर नहीं आया था, इसलिए मैं भी घर नहीं गई थी। खैर उस गलती का एहसास तो मुझे अब हो रहा है, पर मेरी माँ की बात मेरे जहन में खटक रही थी कि मैं शादी के बाद अपने घर नहीं आ पाऊंगी इस तरीके से। पर मेरे मन में एक बात ये भी चल रही थी कि मेरी माँ ना बहुत जिम्मेदार औरत है, घर परिवार बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दादी माँ, यही उनकी दुनिया है। तो मैंने सोचा किसी ऐसी औरत से पूछा जाए जो जॉब में हो, जिसके पास तजुर्बा बहुत अच्छा हो। मेरी ग्रैंड मदर रिटायर है, वो बरामदे में बैठी हुई थी, मेरी नजर उन पे पड़ी, मैं फटाक से उनके पास चली गई। चूंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ा भोजपुरी भी बोल लेती हूँ। तो मैं गई अपनी दादी माँ के पास और मैंने उनसे भोजपुरी में पूछा, और दादी शादी के बाद कई बार नैहर गई रहलू? तो
मेरी दादी मुझे देखकर हंसने लगी। वो थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। मैंने फिर रिपीट किया अपना सवाल। मैंने कहा, और दादी, शादी के बाद कै बार तीज त्योहार पे नैहर गईलू हो? तो मेरी दादी ने मुझसे कहा कि शादी के बाद तीज त्योहार पे बहुएं अपने घर रहती हैं, माँ के घर नहीं जाया करती। सवाल का जवाब तो मिल गया था, पर अभी भी बुरा लग रहा था कहीं कुछ। तो मैंने फिर उनसे पूछा, अरे तक आपने भैया से मिले नहीं जालू, माई दादा से मिले नहीं जालू? तो दादी कहने लगी, माई दादा तो है नहीं, भैया भी कुछ बरस पहले गुजर गए, अब तुम्हारे बाप पे निर्भर रहना पड़ता है, जब ले जाता है तो चली जाती हूँ, अपनी भौजाई से मिल आती हूँ। तो मुझे उस मोमेंट ये रियलाइज हुआ कि मेरे घर की जो औरतें हैं वो सारी की सारी सामाजिक हैं, और मैं सामाजिक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत ही मॉडर्न हूँ, बहुत ही फैशनेबल हूँ, तो मैं नहीं मानती ये सब। मैं तो आऊंगी जब मेरा मन करेगा, पर अभी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी से बात होना जरूरी था। तो मैं अपने बरामदे में आई और मैं झांकने लगी इधर उधर। बगल में नजर पड़ी भाभी पे। उनकी शादी को अभी महज 4 साल हुए थे। मैं उनके पास गई, हाय हेलो करा, एंड देन उनसे पूछा कि और भाभी, शादी के बाद तो आप कितनी बार गई होंगी ना अपने घर? तो भाभी ने बोला कि हाँ, जब पहले साल गई थी मेरी मम्मी गुजर गई थी, दूसरे साल पिताजी गुजर गए, तीसरे साल जब मैं गई तो मन नहीं लगा। मैंने कहा क्यों? तो बोली कि माँ के बिना मायका अच्छा नहीं लगता। ये बोलते ही ना उनकी आंखों से 4 आंसू छलक पड़े, और ये 4 आंसू चीख चीख कर कह रहे थे कि यही वो लड़की है जो एक रोज अपनी किसी दोस्त से कह रही थी कि यार तुम तो बाहर रहती हो, मुझे अपने माँ बाप को 365 दिन झेलना पड़ता है। खैर, मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया था। मैं घर से निकली और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। इसलिए नहीं कि मैं अपने घर से दूर जा रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे जो इसलिए नहीं थे कि मैं अपने घर से दूर जा रही थी, बल्कि इसलिए थे कि मैं अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए नहीं देख पा रही थी। खैर, जैसे तैसे मैं स्टेशन पहुंची, अपनी ट्रेन की बोगी में चढ़ी, और मेरी सामने वाली बर्थ पर एक लड़की बैठी थी। स्टूडेंट लग रही थी। उसके साथ में एक सज्जन पुरुष थे जो देखने में शायद उसके पिताजी लग रहे थे। किसी बात पे उनकी कुछ अनबन हुई थी। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ। वो पानी की बोतल लेने चले गए। उस लड़की के साथ में एक छोटी लड़की थी जो उम्र में उससे छोटी थी, शायद उसकी बहन रही होगी। उसने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तू क्यों परेशान हो रही है, वैसे भी तो तू फेस्टिवल्स में 2 दिन के लिए घर आती है, साल में 4 बार घर आएगी, वो भी 2 दिन के लिए, तो तू परेशान क्यों हो रही है? सोचना तो मुझे चाहिए ना, मुझे तो पापा को 365 दिन झेलना है। तभी उसके पापा आए, पानी का बोतल पकड़ाए और ट्रेन की इंजन ने आवाज दी और हम चल पड़े, और वो वहीं पीछे छूट गए। पता है, उस मोमेंट मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस लड़की से कहूं कि सुनो लड़की, अगर तुम रुक सकती हो ना तो रुक जाओ कुछ दिन और अपने माँ बाप के पास। अगर तुम बिता सकती हो तो बिताओ थोड़ा समय और अपने माँ बाप के साथ। और अगर तुम कह सकती हो तो कहो शुक्रिया, शुक्रिया कहो उन्हें, इन पानी की बोतल के लिए, इस टिकट के लिए, इन कपड़ों के लिए, इन किताबों से भरे हुए बस्ते के लिए, और गांव से शहर तक जाने वाले इस रास्ते के लिए। उन्हें कहो शुक्रिया आजादी के लिए, उन्हें कहो शुक्रिया तुम्हारे सपनों के पंखों को उड़ाने के लिए, उन्हें कहो शुक्रिया हर जिम्मेदारी निभाने के लिए, और उन्हें कहो शुक्रिया थोड़ी पाबंदियां भी लगाने के लिए। खैर, मैं, वो ट्रेन वाली लड़की और वो भाभी, हम तीनों तो नहीं कह पाए, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे ना अपने माँ बाप को गले लगाकर सॉरी थैंक यू नहीं कह पाते। पर अगर आप कह सकते हैं तो कहिए अपने पिता को, अपनी माता को हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो उन्होंने आपके लिए किया है। उन्हें कहिए थैंक यू जो आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, और उन्हें कहिए सॉरी जो हमने इतनी गलतियां की उसके लिए। और जितना हो सके उतना समय उनके साथ बिताइए, क्योंकि एक बार ना हमारे पेरेंट्स हमसे अलग हो गए, या हमसे दूर चले गए, या वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप इस गिल्ट के साथ जिएंगे कि काश एक बार पापा से कह दिया होता कि थैंक यू पापा हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए,
और सॉरी हर बार आपको न समझ पाने के लिए। थैंक यू सो मच।